नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है पीजी सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, उनका पेमेंट से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड क्या क्या है अपडेट, कैसा है अपडेट, क्या चीज़ें हैं, सारा चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप बात करें कि आपका जो शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी पहले से आ चुका है सेमेस्टर 1 का। अब पीजी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, पीजी सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन में, तो यहाँ पे आप साफ साफ दिखिएगा स्टूडेंट जो है एमए एमएससी एमकॉम की बात करें जो नॉर्मल सी हैं, और बीएससी बीसीए एम माफ़ करें एमसीए एमबीए एमए एफडी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें जो 24-26 के हैं, जिनका इन सेमेस्टर के लिए जो है वो स्टेप दिया गया है कैसे आपको फॉर्म भरना है। कॉलेज के वेबसाइट पे जाना है, क्लिक हेयर फॉर फी पेमेंट में आपको क्लिक करना है सेमेस्टर 1 पे। वहाँ जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, ओपन स्टूडेंट डैशबोर्ड करना है, चेक फी दे वहाँ पे चेक करना है कि आपका फ़ी आ चुका है, तो वहाँ पे इनिशिएट करना है पेमेंट आपको। ठीक है, यहाँ पे हमारा अगर बात करें कि आपका जो है डिटेल जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो है डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी इज़ टू बी डिपॉजिट बाय द एग्जामिनी थ्रू ऑनलाइन चलान। ऑनलाइन चलान के थ्रू से ही भराएगा, मतलब ऑनलाइन भराएगा, उसके अलावा और किसी भी तरह का चारा नहीं है। ऑफलाइन आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियरली यहाँ पे बता दें कि द पेइंग ऑफ द एग्जामिनेशन फ़ी एम ए एम एस सी एम कॉम, ये जो है बायोटेक जितने भी सब्जेक्ट है मास्टर्स का इन सेमेस्टर का, वो एग्जामिनेशन फ़ी का बात करें सेमेस्टर इन 2024 से रिलेटेड है। और तो आपका जो बैकलॉग वाले होंगे ना, इनसे पहले जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी अगर एग्ज़ाम देना है तो इसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो आपका पेमेंट करने का है जो वो भी बात करते हैं। तो चलिए बात करें एमसीए के लिए जो है 1050 रुपये है। वहीं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो 1050, एमबीए के लिए 1050, वहीं पे एमए एफडी की बात करें तो 1050। मतलब कि अगर हम बात करें सिंपल सी तौर पे कि आपका जो पीजी का जो है वोकेशनल कोर्सेस वाले जितने हैं उनका जो है 1050 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपका होगा। करेक्शन क्या होगा कि आपका जो पेमेंट करने का डेट जो है वो 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल होगा। यहाँ पे सितंबर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा एडिट होगा, वो मॉडिफाई करके आपको नोटिस दे दिया जाएगा। तो 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपका पेमेंट होगा विदाउट लेट फाइन। और उसके बाद में जो लेट फ़ाइन जो है आपका 1 मई और 2 मई का चांस मिलेगा जो लेट फ़ाइन के साथ में। तो ये जो है आपका 300 रुपया लेट फ़ाइन लग जाएगा। तो आपका लेट फ़ाइन ना लगे उसके लिए आप कोशिश कीजिए, 26 से स्टार्ट है तो 27, 28, 29 तक हार्डली कंप्लीट कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का ग्लिच ना आए। चलिए हम बात करें एमएससी और एमए विथ प्रैक्टिकल, जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा एमए और एमएससी के लिए उसका 1000 रुपया लग रहा है। और एमए नॉन प्रैक्टिकल की बात करें तो 900 रुपया, और एमकॉम की बात करें तो 900 रुपया आपका लग रहा है एग्जामिनेशन फ़ी। इसमें भी जो है 26 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है और 30 अप्रैल यहाँ पर भी आपका जो है थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। 30 सितंबर गलती से वहाँ मिस्टेक हो गया है, तो उसमें जो है आपका 30 अप्रैल होगा। 30 अप्रैल तक में आपका विदाउट लेट फ़ाइन आपका पेमेंट होगा। उसके बाद में बात करें कि लेट फ़ाइन के साथ में 300 रुपया 1 और 2 मई का आपको चांस मिलेगा। स्टूडेंट जो आपका मिड सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिए थे उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चे सेमेस्टर का एग्ज़ाम इन मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं और अगर पेमेंट नहीं करते हैं तब भी आप एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। अगर फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। उसके साथ में बात करें बैक पेपर के जो स्टूडेंट होंगे, अप टू 3 पेपर, 3 पेपर तक में अगर आपका बैक है तो 350 रुपये लगेगा। अगर उससे ज़्यादा बैक है तो फिर आपको क्या होगा, पूरा पैसा उसमें देना पड़ेगा। एक चीज़ और इंक्लूड कर दे दोस्तों कि आपका अगर एक बार पेमेंट कट जाता है तो दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एक बार पेमेंट कट जाता है दोबारा पेमेंट नहीं करना है। आपको टाइम लेना है 24 से 48 घंटा का। 48 घंटा के बाद में आप जाएंगे वहाँ पर अपना प्रोफाइल में फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके वहाँ पर आप पास्ट पेमेंट में जा करके चेक कीजिएगा, तो जो आपका अनसक्सेसफुल हुआ होगा जैसे ही आपका वो फिर सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही पेमेंट आपका वहाँ पर हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, एक बार पेमेंट हो गया दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका पैसा बैक होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है अगर पैसा फंसता है। अगर पेमेंट नहीं कटा है और अनसक्सेसफुल हो गया है तो फिर आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा कट चुका है अकाउंट से आपका तो वो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि दोबारा पेमेंट ना करें, 24 से 48 घंटा वेट करें। और चालान डाउनलोड करके ज़रूर रख लीजिएगा, आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। मोबाइल कभी भी आपका जवाब दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, आपको पता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। उससे अच्छा है मोबाइल से अच्छा है कि आप डाउनलोड करें और प्रिंट करा करके रख लीजिएगा। ये जो आपका रिसिप्ट है ये बाद में बहुत काम देता है। कभी तरह का किसी तरह का मिसमैच हो जाए अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तो भी आपसे ये डिमांड किया जाता है।
तो ये सब चीज़ों को संभाल करके रखिएगा, पेमेंट जो है टाइम से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।